नमस्कार। आज के इस ताज़ा विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के बड़े पटल से लेकर भारत के बिल्कुल जमीनी मुद्दों तक। मई 2026 ने हमें काफी कुछ दिया है सोचने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिन मुख्य विषयों पर बात करेंगे वो हैं वैश्विक भू राजनीति, अमेरिका भारत संबंध, हमारी अपनी घरेलू राजनीति, जलवायु और बुनियादी ढांचे से जुड़े संकट, अर्थव्यवस्था और बाजार के हाल, और आखिर में कुछ बड़े खेल और पर्यावरण अपडेट्स। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, वैश्विक भू राजनीति और सुरक्षा। देखिए, दुनिया में सुरक्षा का माहौल इस वक्त कितना अजीबोगरीब है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौते की बात हो रही है और खुद राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि यह समझौता काफी हद तक तय हो चुका है, मतलब एक बड़ी कूटनीतिक जीत। लेकिन ठीक उसी समय हमारे पड़ोस में पाकिस्तान के क्वेटा के चमन इलाके से एक बेहद दुखद खबर आती है। एक भीषण धमाका हुआ, कई लोगों की जान चली गई और बीएलए ने इसकी जिम्मेदारी ली है। यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया में शांति की उम्मीदें और खौफनाक हिंसा दोनों एक साथ कैसे चल रहे हैं। और अगर हम पश्चिम एशिया की बात करें तो इस वक्त सारा फोकस हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर टिका हुआ है। तमाम शांति प्रयासों के बावजूद ये इलाका कूटनीतिक हलचलों का केंद्र बना हुआ है। और हो भी क्यों ना, आखिरकार ये पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई की सबसे बड़ी जीवन रेखा जो है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे विषय पर, अमेरिका भारत रणनीतिक संबंध। हाल ही में 23 से 26 मई के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत दौरे पर थे। ये कोई आम दौरा नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उनकी जो उच्च स्तरीय बातचीत हुई है, उसका पूरा फोकस ऊर्जा, व्यापार, रक्षा और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने पर था। इस बदलते वैश्विक माहौल में दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों का यूं साथ आना अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मैसेज है। अब हाई लेवल कूटनीति के बीच कभी-कभी बड़े ही दिलचस्प बयान भी सामने आ जाते हैं। मार्को रूबियो से जब ऑनलाइन भारतीयों पर होने वाली नस्लभेदी टिप्पणियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही बेबाकी से कहा कि हर देश में बेवकूफ लोग होते हैं। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अमेरिका हमेशा से लोगों का स्वागत करने वाला देश रहा है। काफी रिफ्रेशिंग है ना? कूटनीति में इस तरह की साफगोई कम ही देखने को मिलती है। अब रुख करते हैं देश की घरेलू सियासत का, हमारा तीसरा हिस्सा, भारतीय राजनीति और विरोध प्रदर्शन। देश भर के सियासी गलियारों में इस वक्त काफी हलचल है। एक तरफ ममता बनर्जी और इंडिया गठबंधन चुनाव में लगे झटकों के बाद अपनी आगे की रणनीति तय करने के लिए बैठकें कर रहे हैं। उधर प्रशांत किशोर की नजरें बिहार उपचुनाव की एक सीट पर टिकी हैं। पश्चिम बंगाल के फलता उपचुनाव की बात करें तो वहां बीजेपी भारी बढ़त बनाए हुए दिख रही है। और इन सब के बीच एक बड़ा मुद्दा जो सड़कों पर गूंज रहा है वो है नीट परीक्षा। कांग्रेस और राहुल गांधी कथित अनियमितताओं को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सीधे शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। राजनीति के हर मोर्चे पर कुछ ना कुछ बड़ा पक रहा है। राजनीति से हटकर अब बात करते हैं उन जमीनी संकटों की जो सीधे आम आदमी को प्रभावित कर रहे हैं। भाग 4, जलवायु और बुनियादी ढांचे का संकट। इस वक्त देश एक साथ दो बड़े और बिल्कुल अलग तरह के संकट झेल रहा है। सबसे पहले तो प्रकृति की मार। उत्तर भारत, खासकर बिहार, यूपी और दिल्ली में भीषण हीट वेव चल रही है। मौसम विभाग ने पूर्वी यूपी के लिए 26 मई तक रेड अलर्ट जारी किया है, तो प्लीज तेज धूप से बचकर रहें। और दूसरा संकट है इंसानों का बनाया हुआ। बिहार में पुलों की स्थिति। वहां पुलों में दरारें आ रही हैं, खंभे धंस रहे हैं और हालात इतने गंभीर हैं कि पूरे राज्य में पुलों का इंस्पेक्शन करना पड़ रहा है। इन बड़ी खबरों के बीच कुछ बेहद दुखद स्थानीय घटनाएं भी घटी हैं। दिल्ली एनसीआर से एक 10 महीने के बच्चे के निधन की बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। इसके अलावा अगर हम बिहार की तरफ वापस देखें तो वहां रोजमर्रा की हलचलों के साथ साथ बीपीएससी परीक्षाओं के अपडेट्स भी काफ़ी चर्चा में हैं, जो जाहिर है वहां के लाखों युवाओं के भविष्य के लिए बहुत अहम है। आइए अब पैसों और बाजार की बात करते हैं। हमारा पांचवा हिस्सा, अर्थव्यवस्था, व्यापार और बाजार। ग्लोबल मार्केट्स में इस वक्त काफ़ी कुछ चल रहा है। व्यापार और टैरिफ को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार माथापच्ची जारी है। अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो जेएसडब्ल्यू स्टील से जुड़े अहम अपडेट्स बाजार में हलचल मचाए हुए हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प है सप्लाई चेन में हो रहा बड़ा बदलाव, आईफोन के प्रोडक्शन का शिफ्ट होना। ये साफ दिखाता है कि कैसे बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियां तेजी से अपनी इंडस्ट्रियल रणनीति बदल रही हैं। अब इन सब का हमसे क्या लेना देना? तो देखिए,
सबसे अहम बात यह है कि पश्चिम एशिया में जो भू राजनीतिक तनाव हमने शुरुआत में डिस्कस किया था, उसका असर सिर्फ नक्शों पर नहीं हो रहा। वहां की हलचल सीधे तौर पर ग्लोबल ईंधन की मांग और तेल की कीमतों को हिट कर रही है। मतलब कूटनीतिक कमरों में जो फैसले लिए जाते हैं, उसका सीधा असर बाजार की महंगाई और अंततः हमारी और आपकी जेब पर पड़ता है। चलिए अब माहौल को थोड़ा हल्का करते हैं और बढ़ते हैं अपने आखिरी सेक्शन की ओर, खेल और पर्यावरण अपडेट। खेलों की दुनिया में हमेशा की तरह गजब का एक्शन है। आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स की टक्कर ने प्लेऑफ की रेस को और भी रोमांचक बना दिया है। उधर मैदान पर विराट कोहली और ट्रेविस हेड के बीच की गहमागहमी लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन आज की सबसे शानदार खबर एथलेटिक्स से है। भारतीय नौसेना के अधिकारी गुरिंदर वीर सिंह भारत के सबसे तेज धावक बन गए हैं। ये वाकई में देश के खेल जगत के लिए एक बेहद प्राउड मोमेंट है। और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने के साथ साथ हमें उस दुनिया का भी ख्याल रखना है जिसमें हम रहते हैं। हाल ही में 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस था। इसका सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि पर्यावरण को बचाना सिर्फ बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से नहीं होगा, बल्कि जमीनी स्तर पर हमारे और आपके लोकल प्रयासों से ही मुमकिन है। तो आज के इस विश्लेषण में हमने मिडिल ईस्ट की शांति वार्ताओं से लेकर बिहार के धंसते पुलों और ग्लोबल मार्केट्स के उतार चढ़ाव तक का पूरा सफर तय किया। अब एक बड़ा सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, ये तमाम घटनाएं जो अभी अलग अलग लग रही हैं, 2026 के आने वाले महीनों को किस तरह आकार देंगी? क्या वैश्विक कूटनीति बाजारों में स्थिरता लाएगी या फिर हमारे ये स्थानीय संकट इस रफ्तार को धीमा कर देंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।